राधे राधे भक्तों, आज के वीडियो में हम गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन के बारे में पूरी सच्चाई दिखा रहे हैं कि जैसा कि वृंदावन के इस पवित्र आश्रम में दिखाया जाता है वैसा ही है या सच्चाई कुछ और है। क्या यहाँ की भक्ति, सेवा, शांति और भोजन की कहानी सच्ची है या एक झूठी तस्वीर है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो अभी तक सबकी नज़रों से बचा हुआ है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ की पूरी सच्चाई बता रहे हैं कि क्या यह आश्रम गरीब असहाय लोगों के लिए एक सहारा बना हुआ है जैसा कि इसके बारे में बताया जाता है, या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। और वो ऐसे रहस्य हैं जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर कि सवालों की बहुत ही लंबी लिस्ट है और उनका जवाब मिलना आसान नहीं है। और क्या इस आश्रम की चमकती हुई दुनिया के पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो आज तक किसी को पता नहीं है और जिसके बारे में अभी कोई जानता नहीं है। तो आज के वीडियो में हम गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन के उन रहस्यों को उजागर करेंगे जिनके बारे में आप अभी नहीं जानते हैं, जिनको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई को जानने के लिए? तो इस चौंकाने वाले खुलासे के लिए हम आपको लेकर चल रहे हैं वृंदावन की पावन भूमि पर, जहां पर कि कदम कदम पर भक्ति का रंग बिखरा हुआ है, जहां पर कि शाम ढलते ही मंदिरों की मधुर घंटियों की आवाज़ से पूरा वृंदावन गूंजने लगता है और यहाँ की हवा में भजनों की मधुर मिठास का एहसास होने लगता है और ऐसा लगता है कि ये कोई अलग ही दुनिया यहाँ पर बसी हुई है। और इसी पवित्र भूमि पर गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन एक अलग ही पहचान बनाए हुआ है और दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। कुछ तो महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और कुछ मन की शांति के लिए आते हैं और कुछ लोग तो यहाँ पर उस सेवा के दर्शन करने के लिए आते हैं जिससे कि इस आश्रम की पहचान बनी हुई है। श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में यह आश्रम ना सिर्फ वृद्ध माताओं के लिए एवं गरीब असहाय लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सहारा बना हुआ है, बल्कि आध्यात्म का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। और यहाँ पर सभी ज़रूरतमंद लोगों को आश्रय दिया जाता है और यहाँ पर भूखों को भोजन मिलता है। और इस टेंशन भरी दुनिया में से जो कोई यहाँ पर आता है उसको यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। लेकिन क्या यह सब वही है जो बाहर से दिखाई देता है, या आश्रम की इस चमकती हुई दुनिया के नीचे कोई ऐसा सच दबा हुआ है जो लोगों की नज़रों से अभी तक छुपा हुआ है? यह सवाल बार बार मन में आता है और सोचने पर मजबूर करता है। इन सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए आज हम आपको गौरी गोपाल आश्रम के अंदर की सच्चाई को दिखा रहे हैं, जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और जो हम आपको आज के वीडियो में दिखा रहे हैं उसे देखकर आप ही फैसला करिए कि क्या सही है और क्या गलत है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ये सब दिखावा है, सच्चाई कुछ और है। तो हम आपको आज के वीडियो में सभी सवालों की सच्चाई दिखा रहे हैं। और कुछ लोग तो इस आश्रम को बदनाम करने में लगे हुए हैं और वो सवालों पे सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्या इस आश्रम में ये जो भक्ति और ये सेवा जो दिखाई जा रही है, क्या ये बिल्कुल सच है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है जो अभी तक लोगों की नज़रों में नहीं आया है। तो आज के वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई दिखाएंगे, जो हकीकत है वही दिखाएंगे और उसे देखकर आपको फैसला करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो कुछ लोगों की साजिश है कि ये आश्रम को बदनाम करने की, और हमारा आपसे कहना है कि आप उनकी बातों पर ध्यान ना दें, जो सच्चाई है उसी को देखें और जो हम आपको दिखा रहे हैं। और यदि आपको इस सच्चाई पर भरोसा ना हो तो आप स्वयं वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम आकर इस सच्चाई को अपनी आंखों से देखें और उस पर फिर विश्वास करें। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आश्रम की रसोई से, जहाँ पर कि हजारों लोगों को
प्रतिदिन खाना खिलाने का दावा किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो भक्तों को खाना दिया जाता है उसमें सिर्फ सादा दाल और चावल होती है। क्या यही है बहुत बड़ी सेवा जिसकी इतनी चर्चा होती है और जिसका इतना प्रचार किया जाता है? क्या इतने सारे लोगों को इतना साधारण भोजन देकर सेवा का ढिंढोरा पीटा जाता है? क्या यही है बहुत बड़ी सेवा? तो यह सवाल जितना सुनने में आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही कठिन है। और आज हम इसकी पूरी सच्चाई आपको दिखा रहे हैं और सच्चाई हम सुनवाएंगे उनसे जो यहाँ पर भोजन करके आए हैं, उनसे बात करेंगे और वही बताएंगे कि यहाँ पर कैसा भोजन मिलता है और कैसी यहाँ पर व्यवस्था है, क्योंकि जिसने खाया है वही बता सकता है। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन सही बात वही बताएंगे जो यहाँ पर भोजन करके आए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो अभी आप गौरी गोपाल आश्रम के भोजनालय से आ रहे हैं? जी हाँ, भोजन किया आपने? भोजन किए। कैसा है भोजन? भोजन बहुत ही अच्छा भोजन है, एकदम एक नंबर भोजन है। एक नंबर। जी हाँ। ऐसा तो नहीं फ्री में मिल रहा हो? नहीं, वो सब बिल्कुल बात नहीं है। भोजन एकदम फैंटास्टिक था। भोजन नंबर 1 है। हाँ। नंबर 1 है। सुविधा भी बढ़िया है, खाने में, बैठने में, जाने में, सब चीज का सुविधा है। भोजन से लेके खाने पीने का सुविधा सब चीज का है। बहुत अच्छा सुविधा की है। और आइए अब दूसरा खुलासा करते हैं जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर वृद्ध माताओं की कैसी सेवा की जाती है। जब हमने वृद्ध माताओं से बात की तो हमने पाया कि उनकी आवाज़ में सादगी और संतोष का भाव था। राधे। तो माता जी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 3 साल हो गए। 3 साल। तो 3 साल से आप यहाँ पर हैं, कोई किसी प्रकार की समस्या आपको? खूब अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी है, मतलब कोई परेशानी नहीं है। महाराज जी रोज मिलने आते हैं आपसे? रोज मिलने हो जाते हैं कभी कभी। हाँ। कोई काम है, अभी बहुत सारे काम है तो वैसे अधिकतर मिलने आते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा ही मिलने को आते। इधर मिले, बाहर भी नहीं जाते कहीं कथा में, फिर वहाँ से आते तब भी कथा से सब नहीं से मिलते। मतलब जब भी कहीं बाहर जाते हैं उससे पहले आपसे मिलते हैं, आपका हालचाल पूछते हैं, कोई परेशानी हो वो जब जानकारी करते हैं और उसको दूर करते हैं। हाँ, सबसे पहले जाने के बाद जैसे भी बोलो मिल के जाते, हर मैया से मिलते हैं। मतलब एक बेटे की तरह आपको वो ट्रीट करते हैं, जैसे जैसे आप उनकी माता हो। जी यही है ना? अच्छा, मतलब जिस तरह से आप अपने घरों में रहती हैं उससे भी अच्छी तरह रह रही हैं यहाँ पे। तो अपने बेटे चले जाते तो पूछते नहीं। सही बात कर रहे हैं। ऐसा होता कोई घर में ऐसे भी होता है, बोलते तक के नहीं, पर ये महाराज बराबर जाने के टाइम में मतलब बिना आपके मतलब दर्शन किए नहीं जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि वृद्ध माताओं का आश्रम के प्रति और श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के प्रति क्या कहना था और क्या भाव था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये माताएं जो कह रही हैं वो सत्य है या किसी के दबाव में कह रही हैं। तो हमारा आपसे यही कहना है कि आप स्वयं वृंदावन आएँ, वृंदावन में आकर पर्सनली माताओं से मिलें और उनसे बात करें और तब जानें कि क्या ये सच कह रही हैं या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है। तो हमारा आपसे यही कहना है कि आप वृंदावन आएँ, अपनी आँखों से देखें, सारी सेवाओं को देखें। महाराज जी की बहुत सरल स्वभाव के हैं, आप पहले उन्हें देखें, उनसे मिलें और महाराज जी से बात करें, तभी आपको यहाँ की सच्चाई के बारे में पता चलेगा।